रेडियो का पे आपका स्वागत है। आप मेरे यानी सुमित के साथ लेकर आए कुछ हटकी चुलबुली सी बातें जिन्हें मत से प्यार से कहते हैं उनकी बातें। लेकिन मुंबई आप लोगों को याद होगा कि हाल ही में जब हमारी इंटरव्यू हुई थी उसमें तकनीकी इश्यूज की वजह से मैं और मयूर जी, जो मयूर शेरके जी, जो कि सबसे बड़े अभी हीरो हो चुके हैं पूरे महाराष्ट्र के, तो उनको शायद से प्रॉब्लम हो गई थी हमारे वाईफाई हमारे नेटवर्क इश्यूज के, तो वो इंटरव्यू सक्सेसफुल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो आज खुद ही मैं उनको बुलाकर हू बहू और गुफ्तगू उनसे कर लूं। तो ये है हमारे साथ मिस्टर मयूर शेरके जी, जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं रेडियो अड्डा पे। नमस्कार जी, कैसे हैं आप मयूर जी? जी, सबसे पहले तो मेरा रेडियो अड्डा के सभी लिसनर्स को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच। और मयूर जी चलिए आगे प्यारा सा और थोड़ा गुफ्तगू बढ़ाते हुए मैं जस्ट पूछना चाहूंगा कि आप रहते कहाँ पर हो? जी, मैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के करजत तहसील में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है तलवड़े। अच्छा, मतलब नेरल नहीं, मैं भी खुद नेरल का ही हूँ, तो अपने ही बंदे हैं मतलब। जी जी। तो सो अभी जैसे कि अभी रेलवेज में आप काफी आई कैन सी कि बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो, तो ये तकरीबन मतलब पकड़ लो कितने सालों से ये काम कर रहे हो आप? जी, मैं रेलवे में 2016 ज्वाइन किया और तब से मैं आज तक मतलब 5 से 6 साल हो गए। मतलब मेरे साथ एक ऐसा टेन्योर बंदा बैठा हुआ है जो 5 से 6 साल अपने रेलवेज का जॉब कर चुका है। और चलो आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा टेक्निकल बोलते हैं ना, टेक्निकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आज पूछ ही लेता हूँ आपसे मैं। तो पहली चीज मेरे को ये बात पूछनी थी कि जब आपने वो पटरियों पर बच्चा गिरते हुए देखा, ठीक है, तो आपके मन में वो फीलिंग क्या था कि किस हिसाब से मैं उन्हें बचाऊं, और सामने जो ट्रेन आ रही है 105 110 के स्पीड पे, तो क्या वो आपको वो उस टाइम का फीलिंग क्या था, क्या आपके मन में चल रहा था तभी? जी, जब मैंने एक देखा कि एक अंधी औरत अपने बच्चों को लेकर जा रही है और आगे से एक ट्रेन आ रही है, वो बहुत ही तेजी से आ रही थी और उसी दौरान और बच्चा पटरी पे जाके गिरा और मैंने तुरंत सोचा कि बच्चे की जान बचाना है, बिल्कुल, चाहे कुछ ना हो, कुछ भी हो, जो कि इंसानियत के नाते जो मेरे को करना था वही मैं सोचा और वही आगे मैं बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब वो शायद आपने वीडियो देखा होगा, और शायद क्या वो तो 110% आपने वीडियो देखा होगा क्योंकि ये काफी व्हाट्सएप फेसबुक पे वायरल हो चुका था। तो जब ये पिकअप लिए अपना वो बच्चे को बचाने के लिए, वो जो पटरियों पे गिर चुका था, और सामने अक्सर ये होता है, शायद हमसे भी होता है, जब आप सामने ट्रेन, अब तो दूर देखते हो ट्रेन, तभी हम डगमगा जाते हैं। तो वो जो ट्रेन 105 110 के स्पीड पे इनके तरफ आ रही है, तो इनकी गति कितनी होगी वो बच्चे और खुद को बचाने के लिए? इसी पे एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बच्चे को तो बचा लिया, क्या आपको यह पता था कि वो बच्चे को बचाने के बाद क्या आपकी जिंदगी बचेगी? बिल्कुल, जब मैंने देखा वो बच्चा गिरा है, तेजी से ट्रेन आ रही है, तब मैंने ये कहीं नहीं सोचा था कि मेरे जान को जो खतरा है वो मेरी जान बचेगी या नहीं। लेकिन जो मैंने पॉजिटिव थिंकिंग रखा था और उसी हिसाब से मैं आगे चला गया। आप जैसे देखा वीडियो में कि मैंने वहां पे एक पॉज लिया, थोड़ा सा हटने की कोशिश किया, तब मेरे मन में बहुत डर पैदा हुआ था कि शायद अब मेरा कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैंने वो फिर अपनी सोच थी वो कंटिन्यू रखी और फिर जो मैंने सोचा था वही हो। मतलब ये इतना पॉजिटिव थे वो बच्चे को बचाने के लिए, बिकॉज वो अगर आपने देखा होगी वो जैसे पिकअप किया थोड़ा सा डगमगाई भी, तो उस टाइम पे थोड़ा सा डर पैदा हो गया था इनके मन में कि क्या होगा अभी, क्या बच्चा बचेगा या तो मैं बचेगा। लेकिन शायद फरिश्ते थे वहां पे अवेलेबल, वहां पे मौजूद फरिश्ते थे, और ये खुद एक फरिश्ता बन चुके हैं ऑलरेडी अभी, जो उन्होंने एक बच्चे का प्यारे सा लाइफ भी बचाया और खुद का भी। इसी आपने देखा वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, वो जो ट्रेन आ रही थी सामने से, और जब वो पलटे और फटाक से वो ट्रेन आ चुकी थी प्लेटफॉर्म पे, तो इट वाज लाइक फैंटास्टिक। एंड इसके लिए वो एक जिगर चाहिए होता है हमेशा, जो आपके पास है मयूर जी। और आगे बढ़ते हुए, इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए, एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि जब आज आप अपने घर जाते हो आपके ड्यूटी के बाद, फिर ये जब हादसा हो गया था, तो जब आज आप सोने जाते हो, आपको रात को आपको कितने गिफ्ट्स मिले हैं, आपको बाइक्स मिले हैं, क्या क्या नहीं मिले, मैं देखा हूँ, हम लोगों ने काफी सोशल मीडिया में देखा है आपके लिए। तो मैं जानना चाहता हूँ जब आज रात को भी आप जब सोने जाते हो आपके बिस्तर पे, तो क्या सेटिस्फैक्शन आपके मन में रहता है? जरूर। जब ये हादसा होने के बाद उस दिन से लगातार आज तक मेरे को अच्छी सी नींद नहीं आती है, क्योंकि मैंने मतलब मेरे मन में जो चल रहा था कि शायद मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, जब ये पूरे समाज से मेरे को अप्रिशिएट किया जा रहा है, तब से मेरे को अभी बहुत ही प्राउड हो रहा है कि मैंने इस लाइफ का कुछ तो अचीव किया है। Absolutely, इसका मतलब मैंने चाहे मेरे जिंदगी में मैं कुछ कमाया ना कमाया, लेकिन जो अप्रिशिएट कमाया, नाम कमाया, बस यही मैं चाहता था। बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है जान कितना
बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी के लिए। अगर आपने एक नॉर्मल सा एक चींटी का, एक कॉकरोच का भी जान बचा ले तो एक सेटिस्फैक्शन मन में रहता है कि भाई आज मैंने किसी का जान बचाया, किसी को कुछ देते हो, पानी है, आप किसी को कुछ भी दे देते हो तो एक सेटिस्फैक्शन मन में रहता है कि भाई आज हमने एक अच्छा कर्म किया। और ये तो भाई क्या बोलो, ये इन्होंने तो पूरा अच्छा कर्मों का पूरा फलहार ही करा दिया, अभी क्या बताऊं मैं। तो आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आपको पता है कि जिस दिन ये हादसा हुआ आपका, ठीक है, जब आपने ये सीन हो गया, बच्चा बचा लिए आपने, फिर उस पार आ गए, ट्रेन चली गई, तो वो ड्राइवर का क्या सिचुएशन था, आपको कुछ पता है उसके बारे में? जब वो ट्रेन आ रही थी उसने हॉन्किंग तो किया होगा बहुत कंटिन्यूसली, क्योंकि जब ट्रेन हॉन्क करती है तो आप लोग को पता है कि हमारा दिमाग चलना बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि इतना सामने से जो गति के साथ आ रही है, सामने आ रही है ट्रेन, तो ऑफकोर्स किसी का भी वो माइंड ब्लॉक हो जाता है। तो उस टाइम पे आपका माइंड ब्लॉक नहीं हुआ था मयूर जी? जी जरूर। जब मेरी मुलाकात वो ड्राइवर काका से हुई, उन्होंने बताया कि उस दिन जो मैं गाड़ी चला रहा था लगभग 105 किलोमीटर की रफ्तार थी। ओहो। और मैंने बोला कि जब वो बच्चा गिरा है सामने, तुम दौड़ रहे हो, तो शायद उन्होंने हॉर्न दबाया नहीं, क्योंकि उनको पता था कि हॉर्न दबाने से शायद मेरा वो मकसद था वो कामयाब नहीं हो पाएगा। बरोबर, वो माइंड ब्लॉक हो जाता है, जी, जैसे कि जरूर। मैंने कहा। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने अच्छा काम किया कि हॉर्न नहीं बजा, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक मारा, उसके कारण मेरे को शायद 1-2 सेकंड मिले, और उसके बाद जो हुआ था, जो आपने सबने देखा, वो तो बिल्कुल, वो तो साफ है, वो तो साफ सबके सामने साफ है जो इन्होंने किया उसके बाद। लेकिन जब आप घर उस दिन पहुंचे तो आपने क्या ये खुद सामने से अपने घर वालों को बताया कि भाई आज मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया? जी नहीं, मेरे को पता था कि मेरे घर वाले बहुत ही डर जाएंगे, बिल्कुल। और मेरे को ये बात भी पता नहीं थी कि ये आगे जाके इतना वायरल होने वाला है। तो शायद मैंने इस डर के मारे घर में बताया नहीं। अच्छा। और बाद में 2 दिन के बाद जब पता चला, तब वो घर वाले मेरे को पूछने लगे कि तुमने क्यों नहीं बताया। हाँ। मैं सीधा बोल दिया कि शायद आपको ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उन्हें बताया। तो घर में सबसे पहले किनको पता चला इसके बारे में? जी, जब सोमवार के दिन मैं नींद से जाग उठा, मेरे को फोन कॉल आने लगे। ये इतना वायरल हो चुका था कि मेरे को पता नहीं था। तब मेरी मम्मी ने बोला कि इतना फोन कॉल क्यों आ रहे, क्योंकि डेली तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सही बात है। तो मैंने उस टाइम सीधा बता दिया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया और मैंने जी। किसी का बच्चे की जान। तो सबसे पहले मम्मी को पता चला। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बोलते हैं ना, माँ का जिस पे हाथ रहता है तो भाई वो बेटा या बेटी या कोई भी हो तो वो कौन से भी बोलते हैं ना प्रॉब्लम से सफर निकल आता है, बाहर निकल आता है। बिल्कुल ये सही कहा है किसी ने। तो और एक बात पूछना चाहूंगा मयूर जी आपसे कि पहले के मयूर शेल्के और अभी के मयूर शेल्के में क्या डिफरेंस है? जी, मेरे को बताने के लिए अच्छा लगेगा कि उस घटना के बाद समाज में सब तरह से मेरे को अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन मैं खुशी होगी कि जो मैं पहले का मयूर था और आज का मयूर था, इसमें ज्यादा अंतर नहीं हुआ है, क्योंकि मैं कॉमन मैन था और आज भी कॉमन मैन ही रह के जीना चाहता हूँ। तो लेकिन यही हो रहा है कि सामने से अप्रिशिएट किया जा रहा है, बहुत सारा शुभेच्छा दिया जा रहा है। तो शायद मेरे को आगे का पता नहीं, लेकिन मैं अभी तक जो मयूर था वही मयूर रहने वाला है। वाव, सुपर। दिस इज एक्चुअली नोन एज अ डाउन टू अर्थ पर्सन। जो बंदा एक आम आदमी था वो आज भी हीरो, रियल हीरो बनने के बाद भी आज वो आम आदमी की तरह जीना चाहता है, बल्कि उसको इतने अवार्ड्स, इतने गिफ्ट्स, इतने क्या नहीं मिले हैं, और तो और पूरा उनको ये हो चुका है। सेकंड थिंग, एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप लोग को तो पता ही है कि मयूर जी हैज बिकम एक्चुअली द रियल हीरो। एक जस्ट मूवी आई थी हाल ही में जिनका नाम था कूली नंबर 1, वरुण धवन जी ने ये सीन किया था। एक्चुअली उसमें तो काफी रीटेक्स टेक्स होते रहते हैं, लेकिन इनके लाइफ में सिर्फ एक टेक था, सिर्फ एक टेक। अगर वो एक टेक में गलती हो जाती तो या तो बच्चा या तो ये दोनों में से, आई डोंट, शायद दोनों या तो फिर कोई एक, ऐसा सिचुएशन था। बट उस टाइम पे बहुत फरिश्ते थे, इनके ऊपर आशीर्वाद था इनके माँ का, तो इसके लिए शायद दोनों ही एकदम ये सफर से निकल चुके हैं। तो लास्ट एक बात पूछना लास्ट एंड नॉट, इट इज नॉट द लीस्ट बट गाइस, एक जब बात पूछना चाहूंगा, जो हमारे आज लिसनर्स, हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं, अभी ये लाइव होने वाला है, तो इनके लिए कुछ मैसेज है आपके लिए? जी जरूर। आप लोग सभी देख रहे, मेरे को बहुत सारा शुभेच्छा दे रहे और पूछ रहे कि ये सब कैसे हुआ, क्या किया, कैसे किया, लेकिन मैं सबको एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, ये ऐसा मौका जिंदगी में कभी आएगा तो जरूर आप ऐसे मौके को छोड़ना मत, ताकि
समाज में ऐसी घटना होती रहती है और लोग बिल्कुल। कैमरे में कैद करके देखते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसा मत करो, समाज के लिए अपना थोड़ा बहुत तो योगदान दो, जो कि हम समाज में पैदा हुए हैं, तो समाज के लिए कुछ तो करना चाहिए। और दूसरी बात बताना चाहूंगा कि समाज में अभी जो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, सही बात। उस सिचुएशन के हिसाब से अपने को क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, सही ताकि बात। अच्छा काम हो सके, ताकि तो दूसरों का जी, भी भला हो। जी, Exactly. जी, जी, बिल्कुल। तो मुझे एक बात पता चला, जैसे कि व्यूअर्स अभी आप देख रहे हो, तो मुझे एक बात पता चला, जब इनके साथ मैं बातें कर रहा था ये लाइव इंटरव्यू के पहले, तो मुझे पता चला जिस दिन ये घटना हुई, ठीक है, उसी दिन इनका जो बेटा है वो 10 दिन का हुआ था। तो आप सोच सकते हैं, ये शायद हम जब बातें कर रहे थे तो ये पता चला, तो आपको मन में होते हुए भी कि मेरा बेटा है जो आज 10वां दिन है उसका, और मैं किसी के बेटे को आज बचाने जा रहा हूं, तो आपको वो थोड़ा सा डर आपको खींच नहीं रहा था कि भाई मेरे घर पे भी मेरा बेटा है करके? जी जरूर। जब वो मैंने घटना देखी तो वो बच्चा गिरा है, तब मेरे मन में एक मेरे बच्चे की भावना पैदा हुई कि अगर मेरा बच्चा उधर रहता Correct. तो मैं ये नहीं देख पाता। तो इसलिए मेरा बच्चा सोच के ही मैंने वो काम किया और उसका नतीजा अच्छा निकला। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि गाइस आप लोगों को भी मैं एक सीख देना चाहूंगा, अगर लाइफ में कभी भी चांस मिले किसी की भी जान बचाने, या जान ही नहीं क्यों नहीं, अगर सपोज टेक एन एग्जांपल चल रहे हो रास्ते में, किसी को भी हेल्प कर दो आप, तो वो सबसे बड़ा आप ही को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और प्लस आपका कर्म भी बहुत अच्छा। हमेशा एक याद रखना गाइस, एक बात बताना चाहूंगा मुंबई आप लोग को, जब भी आप अच्छा कर्म करो, ठीक है, उसका फल की चेतना कभी मत करना, उसकी फल की अपेक्षा मत करना कि भाई अगर मैंने अच्छा कर्म किया तो मुझे फल मिलेगा। बस भूल जाइए, अच्छा कर्म किए आपने, अपने आप कहीं ना कहीं से भी कहीं आपको वो फल मिल ही जाएगा। तो अभी के लिए मैं विदा चाहता हूँ रेडियो अड्डा से। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे मिस्टर मयूर शेलके जी से, जो एक्चुअल रियल हीरो है हमारे। तो ऐसे और भी कुछ वीडियो के साथ और इंटरव्यूज के साथ हम आते रहेंगे रेडियो अड्डा पे। तब के लिए हम दोनों विदा चाहते हैं आप लोग के साथ, और अपना ध्यान रखिए, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू वेयर मास्क, और हाथ धोए बगैर अंदर मत घुसिएगा। अंदर आइए तो पहले हाथ धोइए, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना छुट्टी पे नहीं गया अभी तक। टिल देन यू टेक केयर एंड कीप वॉकिंग टिल देन, या बाय बाय, सी यू सून, साइनिंग ऑफ।